नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी एडमिशन 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। यह नोटिफिकेशन आपको सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। यह आपको दिखाई देगा न्यूज़ और अनाउंसमेंट सेक्शन में। यह नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेट 2021, ये नोटिफिकेशन पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद ये जो है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर पीएचडी, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यह पीएचडी की पेट एग्जामिनेशन कंडक्ट की जा रही है उसकी लिस्ट है। इसके बाद है सेंटर वाइज वैकेंट सीट्स फॉर पीएचडी एडमिशन। जितने भी सेंटर अफिलिएटेड है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से, उस हर एक सेंटर में कितने सीट अवेलेबल है उसके लिए ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद है गाइड वाइज वैकेंट सीट्स फॉर पीएचडी एडमिशन 2020-21। ये 1 2 3 4 ये सारे 4 नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। उसके बाद ये आपको यह एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है पीएचडी का, उसके लिए भरना आपको आसान हो जाएगा। तो आइए एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट देखते हैं। यह नोटिफिकेशन है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020-21 के लिए। कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए 2 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहली स्टेज है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो एमसीक्यू टाइप होगी और उसके लिए आउट ऑफ 100 मार्क्स होंगे। ये क्वालिफाई करने के बाद दूसरी स्टेज है पर्सनल इंटरव्यू को, और पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आगे प्रोसीजर के लिए उस कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा। इसकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसे पीईटी भी बोलते हैं, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें भी 2 पार्ट्स है। टोटल उसके लिए 100 मार्क्स है और 100 एमसीक्यू आएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक पे ऊपर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 मार्क्स आएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मीन्स अगर आपका एमए हिंदी है और आप हिंदी में पीएचडी कर रहे हो तो आपको 50 मार्क्स हिंदी में आएंगे। अगर आप एजुकेशन में कर रहे हो तो आपको 50 मार्क्स एजुकेशन में आएंगे। अगर आप बायोलॉजी में कर रहे हो तो आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के ऊपर आएंगे। इस तरह से ये टोटल 100 मार्क्स की जो एमसीक्यू टेस्ट होगी उसे पीईटी कहा जाएगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई जवाब अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए आपका 1 मार्क या कट नहीं होगा। इसके जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप ये कब क्वालिफाई करोगे, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स चाहिए। इस तरह से ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसके लिए एडमिशन फॉर्म भरने अब स्टार्ट हो गए। उसका शेड्यूल टेंटेटिवली इसी पेज पर दिया हुआ है। पीटी एग्जामिनेशन होगी 22 अगस्त 2021 को। इसके लिए जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए 22 जुलाई से स्टार्ट हो गए और आप 31 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। 22 अगस्त को पीईटी होगी और उसका रिजल्ट 24 अगस्त तक डिक्लेयर किया जाएगा। उसके लिए जब आप रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसका अलग से कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा। यह एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में एग्जीक्यूट की जाएगी। ड्यूरेशन और इसका टाइम जो है वो 2 घंटे आपको मिलेंगे। समय होगा 10 से 4 बजे तक, मतलब जब भी आप लॉगिन करेंगे तब से 2 घंटे आपको मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री 55% उनको चाहिए आपको उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो। 5% का रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के है या फिर अलग डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। जो कैंडिडेट एमफिल कर रहे हैं, एमफिल जिनका क्वालिफाई हो गया उनको एटलीस्ट 55 मार्क्स है एमफिल में, या फिर उनको यूजीसी 7 पॉइंट स्केल की ग्रेड है। ऐसे कैंडिडेट जो एमफिल सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनका डिसर्टेशन सबमिट हो गया लेकिन अभी उनकी ओरल एग्जामिनेशन मतलब वाइवा वो अभी नहीं हुआ है, वो भी कैंडिडेट इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से कौन से कैंडिडेट एग्जम्प्टेड है? जिन्होंने नेट यूजीसी नेट सेट क्वालिफाई कर ली है या फिर जिन्होंने एमफिल पास किया है उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी है। इस एंट्रेंस एग्जाम की फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 750 है। उन कैंडिडेट के लिए जो पीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं
और जो कैंडिडेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देने वाले हैं, मतलब जिन्होंने नेट सेट किया हुआ है और या फिर एमफिल किया हुआ है, उनके लिए फीस है ₹800 जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्वेशन के लिए ₹600। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। अब आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो लिंक दी है, इस लिंक पर जाकर आपको एंट्रेंस फॉर्म भरने हैं। मैंने आज ये ओपन कर देखिए, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं काम कर रही, क्योंकि डेट जो है इसकी 12 जुलाई है, तो 12 जुलाई के बाद ये लिंक काम करेगी। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। बिफोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको कौन से सेंटर में कितने सीट्स वैकेंट है ये आपको चेक करना है यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही दिखाया था, वहाँ पर लिंक दी है, जिसके माध्यम से हमें जान सकते हैं कि कौन से सेंटर में कौन कौन से कितने सीट वैकेंट है, ताकि आपको जो एडमिशन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ये डाउनलोड करके रखे हैं, ये जो लिस्ट ऑफ द वैकेंट सीट्स अवेलेबल है, लिस्ट पीएचडी गाइड और वैकेंट सीट एडमिशन 220। आप अगर यहाँ जाएंगे तो ये जो लिस्ट ऑफ द सेंटर्स है, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज की है। जिस भी सेंटर में आपको एडमिशन लेना है आप जाइए, और उस जाने के बाद आप ये देखिए, जैसे कि ये आदर्श शिक्षण मंडलित आदर्श कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च है। ये नेम ऑफ फैकल्टी देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी है। यहाँ पर कौन से गाइड है और उनका कौन सा सब्जेक्ट है, इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे। अलग अलग सेंटर यहाँ पर है, सेंटर देखिए उनका आपको ये देखना जरूरी, नेम ऑफ फैकल्टी क्या है, कौन सी है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी है, गाइड कौन से उस सेंटर में है, और कौन से सब्जेक्ट की कितने सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है ये देखिए। क्योंकि आपको ये देखना ज़रूरी है कि कितने सीट्स उस सेंटर में है। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं, आपको पता नहीं है कौन से कॉलेजेस पीएचडी के सेंटर है, तो ये लेटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरे सारे ब्राउज कीजिए, बहुत सारे कॉलेजेस है, लगभग 155 सेंटर्स है। ये सेंटर्स जो है इनकी लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। आपको सेंटर्स देखने होंगे, और खासकर आपको ये फैकल्टी देखनी होगी जिस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करनी। लेटर फर्स्ट पेज है, इस पर लिंक दी गई है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए एग्ज़ाम हो रही है। आप इस लिस्ट को देखिए, इसमें आपका सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। लगभग 72 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट हो रही है। आप इस लेटर को देख लीजिए। उसके बाद आपको डिटेल्स के लिए ये एक और लेटर यूनिवर्सिटी के साइट पर अवेलेबल है, जिसमें आप पाएंगे जो भी नेम ऑफ द सब्जेक्ट है, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन सा कॉलेज या डिपार्टमेंट है, और कैटेगरी वाइज कितने सीट्स उस सेंटर में अवेलेबल है। ये देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी की ज़्यादा सीट्स कौन से कॉलेज या सेंटर में अवेलेबल है, या ये चेक कीजिए। जहाँ पर ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होंगे वहाँ आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। इस तरह से आप इसको पूरी तरह से ब्राउज करना है। जैसे कि हमने देखा लगभग 155 सेंटर्स है, सारे सेंटर्स को आप ब्राउज कीजिए, और उसके बाद ये स्टडी कीजिए कि कौन सा सेंटर आपको, कौन से सेंटर पर किस कैटेगरी की कितनी सीट। तो जब भी आपको पूछा जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी आपकी कौन सा सेंटर प्रेफर कर रहे हो, वहाँ पर आपको इस अवेलेबल सीट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस देने हैं। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट, इसको ध्यान से देख लीजिए। मास्टर डिग्री की मार्क्स ऑफ स्टेटमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट है, इनकेस आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा लेना है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करोगे तो आपको वहाँ पर उसकी लिस्ट दिखाई देगी। इसके साथ ही आपको जो भी क्वालिफाइड है एग्जामिनेशन नेट सेट, उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर एमफिल है तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जब आप ऑनलाइन लिंक पर जाओगे तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से मिल जाएगी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैसे कि मास्टर डिग्री मतलब कोई एमकॉम कर रहा है, सेकेंड ईयर लास्ट ईयर में अपीयर है एग्जामिनेशन को, रिजल्ट नहीं आया है, तो वे कैंडिडेट भी पीईटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो भी आप लास्ट ईयर में हो पोस्ट ग्रेजुएशन के। इस बारे में कोई भी ग्रीवेंसेस हो तो यूनिवर्सिटी फाइनल अथॉरिटी है। इस एडमिशन पीएचडी के एडमिशन होने से आपको हॉस्टल की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप पूरी तरह से क्वालिफाई हो। अगर आप कहीं पर भी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो अगर जिस भी समय ये
ध्यान में आएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है और भी ज़्यादा कि आपको कहीं पे भी ये जो प्रिंट आउट है आपको सबमिट नहीं करनी है। नोट आप देखेंगे कैपिटल में, तो आपको इसकी प्रिंट आउट सबमिशन नहीं करनी है, लेकिन आप प्रिंट आउट लेकर रखिए अपने पास। उस प्रिंट आउट के साथ आपको जो भी ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको दिखाने होंगे। कोई भी एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट होता है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अपलोड करने हैं अगर वो नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार आपने एप्लीकेशन भर दिया, सारी जानकारी दे दी कि उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकते। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट की जाएगी। सिर्फ जो अदर लैंग्वेजेस जैसे मराठी, हिंदी, संस्कृत, पाली, फ्रेंच और जर्मन वगैरह जो भी लैंग्वेज है उन लैंग्वेजेस की पीईटी उन्हीं लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाएंगी। इसको छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट है उनकी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही की जाएगी। और यहाँ पर दिया गया है जैसे कि इस लिंक पर जाकर आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की एप्लीकेशन करनी है 31 जुलाई 2021 से पहले। आप यह सारे डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ लीजिए। मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, लेकिन आपको इस डॉक्यूमेंट की हर एक लाइन पढ़नी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। आप गाइड वाइज लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देख लीजिए और सेंटर वाइज वैकेंसी देख लीजिए, ताकि आपका जो भी एडमिशन हो एडमिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।